धुरंधर 2 का ऑफिशियल टीजर आ चुका है। तो आज हम लोग धुरंधर 2 के ऑफिशियल टीजर के हाइडन फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये फाइंड करेंगे कि बड़े सांप कौन है और अक्षय खन्ना देखने को मिलेंगे पार्ट 2 में या फिर नहीं, और यामी गौतम क्या सच में हम लोग को पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी या फिर नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए धमाकेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीन नंबर 1 से स्टार्ट हम लोग करते हैं, जिसमें रणवीर सिंह का यंग कैरेक्टर देखने को मिलता है, जहां पर वो हाथ में गन लेकर किसी को ठोकने जा रहे हैं और उसी बंदे को ठोकने के बाद ये जेल में जाते हैं। एंड वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाए, इसलिए ये कदम उठाते हैं। इसका हिंट हम लोग को पार्ट 1 में देखने को मिला था, जब 26/11 का ब्लास्ट हुआ था तो उनके हाथों में अपनी फैमिली के ब्लड देखने को मिले थे, जहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाए थे। और मैं आप लोग को बता दूं, उन लॉन्डो को गन इसी ने दिया था, जिसके चलते वो अपने आप को हेट की नज़र से देख रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा कैसे कर दी। बहुत बड़ा हिंट है कि वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाए थे। जिसको इन्होंने मारा है वो शायद से आतंकी हो सकते हैं। और वही सीन 2 में रणवीर सिंह को लियारी का बेताज बादशाह दिखाया गया है, जिसके लिए इनको ऑपरेशन धुरंधर के तहत पाकिस्तान में भेजा गया था, माफिया पर राज करने के लिए। क्या तुमने नोटिस किया कि उजेर ये किसका सर काट रहा है? ये सर अरशद पप्पू का है, क्योंकि अक्षय खन्ना को निपटाने के पीछे इसी का हाथ होगा, ऐसा उजैर को लग रहा होगा। उसको थोड़ी पता है कि हमजा ने ही रहमान डकैत को रेला है। रहमान डकैत का एंट्री पार्ट 2 में देखने को मिल सकता है, डिमांड के ऊपर, क्योंकि फैंस अक्षय खन्ना को पार्ट 2 में देखना चाहते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी भी नजर आती है, क्योंकि धुरंधर 2 के कास्ट में आप लोग जब नेम देखेंगे तो वहाँ पर अक्षय खन्ना का भी नाम देखने को मिलता है। और अगर इनकी एंट्री होती है तो वो हम लोग को क्लाइमेक्स में देखने को मिल सकती है कैमियो के तौर पे, जो कि क्लाइमेक्स में सीधे फाइट एक्शन सीक्वेंस में देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं कि क्या अक्षय खन्ना देखने को मिलेंगे पार्ट 2 में या फिर नहीं, लेकिन कास्ट में आप लोग देखेंगे तो उनका नाम लिखा होगा पार्ट 2 में भी। और अब यामी गौतम की बात कर लेते हैं कि क्या यामी गौतम हम लोग को पार्ट 2 में देखने को मिलेंगी या फिर नहीं। तो आप लोग यामी गौतम का 50% मान सकते हो कि वो पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब धुरंधर मूवी एंड होती है तो स्पेशल थैंक्स में आप लोग देख सकते हैं कि यामी गौतम का नाम लिखा होता है, जिससे ये चांस हो सकता है कि वो पार्ट 2 में देखने को मिल सकती है। वैसे ना ही ये प्रोड्यूसर थी और ना ही कैमियो करती हुई देखने को मिली थी, तो पार्ट 1 में इनको स्पेशल थैंक्स क्यों कहा गया? वो पार्ट 2 में कैमियो करती हुई देखने को मिल सकती है, जिसका परसेंट आप लोग 60 से 70% मान सकते हो पार्ट 2 में कैमियो करती हुई देखने को मिलने वाली है। और अब बात करते हैं बड़े साहब के ऊपर कि क्या अर्जुन रामपाल ही बड़े साहब है। मैंने जो रिसर्च किया है उससे तो लगता है कि अर्जुन रामपाल ही बड़े साहब हो सकते हैं। बाकी आप लोग भी अपना थ्योरी लगा सकते हैं, तो मैं अपनी थ्योरी बता रहा हूँ, तो इसे आप लोग कन्फर्म मत मानिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या अर्जुन रामपाल ही बड़े साहब है। पाकिस्तान में ISI ही आतंकवाद का मेन जड़ है। और आपने मूवी में अगर नोटिस किया ही होगा तो आपको पता ही होगा कि सभी लोग बड़े साहब के अंडर काम करते हैं, चाहे वो संजय दत्त हो, खनानी ब्रदर्स हो एंड दाऊद हो, सभी लोग बड़े साहब के अंडर ही काम करते हैं, सिवाय अर्जुन रामपाल को छोड़कर। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो जहां पर गन डीलिंग होती है, जहां पर अक्षय खन्ना और जहां पर अर्जुन रामपाल की एंट्री होती है, वहां पर जब बड़े साहब की नाम आता है तो सिर्फ एक झलक ताकने से ही सभी लोग शांत हो जाते हैं। अर्जुन रामपाल जो ऐसे ताकते हैं तो वहीं पर सब लोग शांत हो जाते हैं। ये बड़ा हिंट है कि अर्जुन रामपाल ही हम लोग को देखने को मिल सकते हैं बड़े साहब के कैरेक्टर में, लेकिन आप लोग इसे कन्फर्म मत मानिएगा। और भी कुछ हिंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ये तो हो गई पहली हिंट। तो दूसरी हिंट की बात करते हैं हम लोग, जो ये साबित कर देगा कि अर्जुन रामपाल ही बड़े साहब हो सकते हैं। मूवी में ट्रेलर में इंट्रोड्यूस कराया गया था कि अर्जुन रामपाल के बिना पाकिस्तान का एक पत्ता ही नहीं हिलता है, यानी कि ISI के मेजर चीफ अर्जुन रामपाल ही है और उनके बिना पाकिस्तान का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जिससे ये साबित हो सकता है कि वो बड़े साहब हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी आतंकी का हमला उन्हीं ने ही करवाया था, जो कि 26/11 का अटैक दिखाया गया था मूवी में। और रणवीर एंड अर्जुन रामपाल का जो फाइट सीक्वेंस है वो सबसे लास्ट में इसलिए दिखाया जाता है, और मूवी का क्लाइमेक्स भी इन्हीं के एंडिंग पर होने वाली है, क्योंकि बड़े साहब ही अर्जुन रामपाल होने वाले हैं। और पूरी तरह से पार्ट 1 के ट्रेलर में आप लोग देखेंगे तो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर बहुत ही मिस्टीरियस रखा गया है, और उनका जो पार्ट 1 में एंट्री सीक्वेंस है वो भी मूवी के काफ़ी एंडिंग पॉइंट पे आता है, और उनका खास कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता है। एक स्पेशल अपीयरेंस आप लोग बोल सकते हैं पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 में वही पूरी तरह से राज करने वाले हैं,
क्योंकि वो बड़े साहब हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि बड़े साहब अर्जुन रामपाल हो सकते हैं या फिर नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट करके बताओ, और आप लोगों के अंदर क्या थ्योरी पक रही है कमेंट करके ये भी बताइएगा। तो ऐसे वीडियोज के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।